चलिए बच्चों, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आज हम लोग जो किरचॉफ का चैप्टर चल रहा था, जो मैंने अभी आपको नेक्स्ट वीडियो डाला है किरचॉफ लॉ के बारे में। आज हम लोग बच्चों आपको एक नया फार्मूला बताने के लिए इस हेडिंग को चूज़ किया है। यानी कि बच्चों अब आज हम आपको एक नए टॉपिक की शुरुआत करेंगे, जिसे आप फिगर में बना हुआ देख पा रहे होंगे। ध्यान से देखिएगा बच्चों, इसे थोड़ा सा इसको अच्छे से बना देते हैं। ये हमारा रजिस्टेंस कैपिटल आर है, ठीक है, आर से जोड़ा। देखो इसमें क्या है, आपका सेल के टर्मिनल विभवांतर और विद्युत वाहक बल तथा आंतरिक प्रतिरोध में संबंध। यानी फार्मूला में पहले से लिख दिया, V इज इक्वल टू ई माइनस आई आर। कैसे प्रूफ करना है? देखो डेरिवेशन तो एग्जाम में आते हैं, लगभग आते हैं, लेकिन इसका न्यूमेरिकल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इस पे कैसे न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, स्मॉल आर क्या है, कैपिटल आर क्या है, कैपिटल ई क्या है, वी क्या है, इससे रिलेटेड 3 फार्मूले बनते हैं। वो फार्मूला आज ही वीडियो में आप देख पाएंगे। आइए देखते हैं, हम लोग शुरुआत करते हैं इसकी। सबसे पहले हम लोग बच्चों की बात अच्छे से लिख पाएंगे चित्र के अनुसार। चित्र के अनुसार बच्चों क्या क्या बताना है कि इसमें प्रतिरोध स्मॉल आर है और इसमें रजिस्टेंस कैपिटल आर है। हम लोग इसमें क्या क्या जोड़ दिए हैं, जो हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैपिटल ई है और रजिस्टेंस स्मॉल आर है, और इसमें प्रवाहित धारा आई प्रवाहित हो रही है, जो हमें कुंजी के लगा हुआ है, और रजिस्टेंस आर। इन सब को किससे जोड़ दिया गया है? एक अमीटर से जोड़ दिया है। यानी कि किससे जोड़ दिया गया है? अमीटर ए से जोड़ा गया है। ठीक है, आप अच्छे से इसको देख सकेंगे। ठीक है, इसको हम लिख रहे हैं बच्चों, ध्यान से देखो। जैसे आपको चित्र से प्रदर्शित किया गया है कि वैद्युत वाहक बल कैपिटल ई है, मैं लिख दे रहा हूँ, जिसमें विद्युत वाहक बल कैपिटल ई है। चित्र के अनुसार विद्युत वाहक कैपिटल ई है, और इसे जो है इसका आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर है। आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर है। बच्चों क्या क्या लिखेंगे? जिसका प्रतिरोध कैपिटल ई है और इसे जो है तार प्रतिरोध आर से जोड़ा गया है। मतलब कि इसका विद्युत वाहक बल ई है, आंतरिक प्रतिरोध आर है, इसे कैपिटल आर से जोड़ा गया है। इसे जिसका बाह्य प्रतिरोध या प्रतिरोध कैपिटल आर है, प्रतिरोध कैपिटल आर है। देखो इतना मैंने लिख दिया, फिगर से देख के। क्या लिखा भाई? विद्युत वाहक बल ई है, जिसका आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर है, जो बच्चों आकर के हमें कैपिटल आर से कनेक्ट है। यानी कुंजी के और कैपिटल आर किससे जुड़े? और यहाँ बता देंगे कुंजी के को, यहाँ काम लिख दें, कुंजी के को अमीटर ए से जोड़ा गया है। ए से जोड़ा गया है। अच्छा, याद रखेंगे, अमीटर ए को जोड़ा गया है बच्चों। फिर उसके बाद आपको क्या बताना है? इनके बीच का पोटेंशियल विभवांतर, इसके बारे में नहीं बोला था, इसके बीच का पोटेंशियल विभवांतर V है। इतनी बातें हो गई। अब आराम से हम लोग चलते हैं अपने सवाल पर। अब लिखेंगे, यदि किसी परिपथ में, बच्चों ध्यान सुनना, अब सवाल लगा रहे हैं, इतना आप बना लेंगे। यदि किसी परिपथ में, या अब किसी परिपथ में T समय के लिए, इंपॉर्टेंट वर्ड, T समय के लिए अगर उसे आवेश दिया जाता है, तो बच्चों फिर उसके अंदर अगर आवेश T समय के लिए अगर वह धारा प्रवाहित की जाती है, तो उसमें आवेश भी प्रवाहित होगा। तो इसमें कुछ कार्य करना पड़ेगा। तो बच्चों कॉपी में आप लिख सकते हैं, T समय में तारा प्रवाहित करने में क्यों हो, तो T समय में प्रवाहित आवेश क्यों हो, तो बच्चों फिर इसमें किया गया कार्य क्या होगा? ध्यान से देखें, किया गया कार्य क्या होगा? W इज इक्वल टू, बच्चों फार्मूला होता है W इज इक्वल टू EQ। क्या होता है भाई? W इज इक्वल टू बच्चों हो जाता है EQ। याद रखो, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है EQ। थोड़ा दूर रहेंगे, हाँ बच्चों ने कहा सब दिखाई नहीं देता है। EQ बच्चों हम जानते हैं, भले कुछ ना जाने लेकिन लिखना पड़ता है। हम जानते हैं कि Q इज इक्वल टू होता है बच्चों IT। एक फार्मूला बन जाएगा, W इज इक्वल टू E तो रहेगा ही, वो बन जाएगा बच्चों IT। इक्वेशन फर्स्ट अभी नहीं बनाते, ठीक है।
इसे ऐसे रोक लेते हैं। अब हम लोग करेंगे दो काम। क्या काम करेंगे? एक हम लोग एक्सटर्नल निकालेंगे, एक इंटरनल निकालेंगे, दोनों कार्य निकालेंगे। एक हम लोग बाह्य प्रतिरोध के लिए, मतलब बाहर के लिए कार्य निकालेंगे, बाह्य प्रतिरोध के लिए, और एक निकालेंगे अंतर प्रतिरोध के लिए, आंतरिक प्रतिरोध के लिए किया गया कार्य। तो बच्चों कॉपी में अपना पेन उठा के लिखे, वैद्युत सेल का बाहर का प्रतिरोध R है। यदि वैद्युत सेल का प्रतिरोध, बाहर का प्रतिरोध, बाहर का प्रतिरोध कैपिटल R हो तो, अब बच्चों याद रखो, जब प्रतिरोध कैपिटल R हो तो क्या हो जाएगा आपका, उसका विभवांतर क्या हो जाएगा, स्मॉल v हो जाएगा। हाँ दिखाई दे रहा है, उसका विभवांतर v हो जाएगा। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ, उसका विभवांतर क्या होगा बच्चों, v। तो याद रखो, इस तरह से हम लोग क्या लिखेंगे बच्चों, फार्मूला लिखेंगे कि बाहर किया गया कार्य, क्या लिखेंगे, बाहर किया गया कार्य, आगे ही लिख देते हैं। बाहर किया गया क्या होगा बच्चों, यहाँ VIT था, इसका मतलब अब बच्चों हो जाएगा VIT हो जाएगा। यहाँ क्या लिखा जाएगा, लिखो कॉपी में, W बाय एक्सटर्नल V। देखो यहाँ भी V क्यू है, यहाँ E क्यू था, यहाँ V क्यू है। अच्छा इसको तो मैंने नहीं लिखा यार, अच्छा यहाँ लिखा, अच्छा यहाँ लिखा है, सॉरी यहाँ लिखा तो है। अब यहाँ IT होगा तो यहाँ क्या हो जाएगा, VIT। यहाँ आप इक्वेशन फर्स्ट बना लें। देखो यहाँ लिखा गया वैद्युत सेल का प्रतिरोध कैपिटल, प्रतिरोध कैपिटल R हो तो इसका पोटेंशियल विभवांतर V होगा, तो बाहर किया गया कार्य W है, तो W मतलब बाह्य कार्य, यहाँ लिखेंगे ब्रैकेट में, बाहर के लिए कार्य VIT। अब हम लोग लिखेंगे अगर इसका पोटेंशियल V डैश है, अब देखो यहाँ देखो ध्यान से, क्या हो गया, V पोटेंशियल हमारा V क्या हो जाएगा, पोटेंशियल हमारा क्या हो जाएगा, V डैश। तो अब हमारा लिखो आंतरिक प्रतिरोध, जब आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r हो तो, आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r हो तो इसका जो विभवांतर होगा बच्चों, मैं थोड़ी देर के लिए V डैश मान लेता हूँ। याद रखो V डैश ओम के नियम के अनुसार बच्चों हो जाएगा IR। ये इंपॉर्टेंट है, यही बच्चे नहीं समझ पाते कब हो जाता है। तो यहाँ मैंने एक फार्मूला लाने के लिए, अपना फार्मूला लाने के लिए यहाँ पोटेंशियल। अब बच्चों इसका मतलब आंतरिक काम करेंगे, क्या लिखेंगे, किया गया कार्य आंतरिक, क्या हो जाएगा बच्चों, V डैश IT हो जाएगा। और V डैश की वैल्यू हम लोग क्या रखेंगे, देखो दिख रहा है कि नहीं, थोड़ा देखें तो, ये वाला दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, नहीं नीचे नहीं दिख रहा है ना, तो एक काम करें, थोड़ा हम उसको मिटा करके देखिए, दो तीन चीज़ें मैंने लिखा था, देखो मैंने रफ कर दिया है। मैंने लिखा था जो हमारा विद्युत सेल का कार्य किया गया था वो कितना था भाई, हमारा VIT, क्या लिखा गया था, VIT। फिर मैंने एक चीज़ और लिखा था, बाह्य के लिए, बाहर के लिए जो काम किया गया था कितना भाई था हमारे पास, V कितना था, हाँ EIT था, सॉरी हाँ यहाँ था बच्चों EIT था, यहाँ VIT था। इसको इक्वेशन फर्स्ट बना लेते हैं, इसको इक्वेशन फर्स्ट, इसको सेकेंड। अब जो आंतरिक काम किया था, जो नहीं दिख रहा था मैंने हटा दिया उसको, तो आंतरिक के लिए बच्चों ध्यान से देखो, आंतरिक के लिए क्या हो जाएगा, V डैश, यहाँ से सीखना है। मैंने कहा कि हम लोग ओम के नियम के अनुसार वो लिख सकते हैं, जब आंतरिक प्रतिरोध VIR हो जाएगा। इसका मतलब बच्चों V डैश की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, IR इंटू IT। क्लियर, I दोनों में आया, इसलिए I स्क्वायर RT हो जाएगा। इसको इक्वेशन थर्ड बना लेंगे। अब यहाँ बच्चों लिखेंगे कुल कार्य, दिखाई दे रहा है, W इज इक्वल टू, पहले हम लोग काम करेंगे, बाहर का जोड़ लेंगे और प्लस आंतरिक का जोड़ लेंगे, कुल आंतरिक। दिखाई दे रहा है। अब यहाँ देखो, इनको दोनों को जोड़ लेते हैं, क्या जोड़ लेते हैं भाई, पहला वाला VIT प्लस यहाँ कौन है, I स्क्वायर RT है, यहाँ W इज इक्वल टू है, दिखाई दे रहा है। तो हम लोग यहाँ क्या कॉमन पाएंगे, I दोनों में है और T भी दोनों में है, IT बाहर कर लेंगे
यहाँ क्या बचेगा v, यहाँ क्या बचेगा r। ठीक है, क्लियर। अब बच्चों यहाँ w है, w इक्वेशन फर्स्ट में दिया गया, गिवन है, क्या लिखा गया EIT, मैं यहाँ लिख सकता हूँ EIT, EIT देखो दिखता है कि नहीं दिखता है, ये छोटा है थोड़ा जूम करना पड़ेगा, देखो दिख नहीं रहा है ना। तो एक काम करते हैं, फिगर को रिमूव कर देते हैं, ये फिगर वाला काम हो चुका है। यहाँ आपको दिख रहा होगा ना, यहाँ तक, यहाँ दिख रहा है, थोड़ा देखें VIT, हाँ बस इसका मतलब यहाँ दिख रहा है। यहाँ कौन था यार, I² RT था। यहाँ देखो क्या क्या हो गया भाई, यहाँ मैं लिख रहा हूँ, देखो W इज इक्वल टू, दोबारा लिख रहा हूँ, यहाँ I इसमें भी है, T इसमें भी, I इसमें भी है, T इसमें, दोनों में IT कॉमन ले लेंगे, अंदर यहाँ क्या बचेगा V बचेगा। देखो जो लिख रहा हूँ दिख रहा होगा, यहाँ प्लस कौन बचेगा, I² में था I बचेगा और R बचेगा। क्लियर है, W की वैल्यू पता है, देख लो सीधे दिख रहा है। यहाँ लिखेंगे हम लोग EIT इज इक्वल टू IT ब्रैकेट में V प्लस IR, IT से IT कैंसिल हो गया बच्चों, इज इक्वल टू V प्लस IR। अरे यार यही तो आ गया ना गुरुजी, नहीं आया सर, यहाँ प्लस है तो वहाँ माइनस है, अच्छा आ तो गया यार, इसको इधर कर दो भाई। क्या बच्चों आप भी कहते हैं सर नहीं आया, V इज इक्वल टू E माइनस R, एक फार्मूला आपका क्लियर हो गया है। समझ में आया क्या क्या किया, पहले हमने वैद्युत सेल का किया गया कार्य, EIT लिखा, क्या लिखा EIT लिखा, याद रखो EIT, फिर आगे कि VIT, ये देखो यहाँ लिखा EIT VIT, जो कमज़ोर बच्चों सीखे EIT VIT, और आंतरिक वाले के लिए आंतरिक कार्य है V', V' की वैल्यू IR, फिर I² RT, दोनों को जोड़ लिया, जोड़ने के बाद यहाँ IT कॉमन ले लिया। अब मैं देखा यार W हटाना है, तो W वैल्यू EIT फार्मूला आ गया, क्योंकि वैद्युत सेल यहाँ था ना, इसलिए E आया है, तो EIT रखा और दोनों कट गए, ये बराबर फार्मूला आ गया है। क्लियर है, इसी पे आपको एक फार्मूला और तुरंत बच्चों, इसे अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं हट चुका हूँ। ठीक है, बढ़िया से देख लो, और साफ साफ तो लिखा है यार, दिख तो रहा है ना। देखिए यहाँ से एक नया फार्मूला और बना सकते हैं बच्चों, जब हमारा वैद्युत विभवांतर उनके बीच का, यहाँ लिख देते हैं नोट में लिख करके एक फार्मूला और बनाते हैं। इससे यहाँ से एक काम कर लेते हैं बच्चों, हम लोग पहले लिख देते हैं जिसका रेजिस्टेंस R है और पोटेंशियल V है, तो उनमें आपका प्रतिरोध क्या हो, उसमें धारा का मान क्या होगा, V इज इक्वल टू IR। ये बच्चों कहाँ से मिला है, ओम के नियम से, ओम के नियमानुसार। ठीक है, V इज इक्वल टू IR। देखो यहाँ से एक बात मिल सकती है, क्या मिल सकती है, यहाँ ध्यान से देखना, अगर मैं यहाँ से R का मान निकालना चाहूँ आराम से निकाल सकता हूँ। किसका मान, R का मान। देखो क्या करूँगा भाई, स्मॉल IR इज इक्वल टू, उधर जाएगा V माइनस E हो जाएगा, देखना ध्यान से देखते रहना, और उसके बाद I कहाँ चला जाएगा, नीचे, R इज इक्वल टू, माइनस रहने देते हैं, V माइनस R रोक लिया, I यहाँ लेके चला गया, और अगर माइनस इधर है, दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो R की वैल्यू कितना आएगी, ये प्लस में हो जाएगा, ये माइनस में, यानी कि E माइनस V अपान I। दिख रहा है बच्चों, साफ साफ क्लियर है। यहाँ से R का मान निकल आया। फिर से बता दें, हमने क्या किया कि E को ट्रांसफ़र कर दिया, प्लस में था माइनस हो गया, क्लियर। अब यहाँ R की वैल्यू निकालना था, तो I को नीचे रख चला गया, माइनस यहाँ भी है, तो माइनस विस्फोट कर देंगे दोनों तरफ, जब विस्फोट करेंगे तो प्लस हो जाएगा, और जहाँ माइनस था वो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब R की वैल्यू तो निकल आई बच्चों, अब हम लोग क्या काम करते हैं, यहाँ से एक फ़ायदा उठा लेते हैं। क्या फ़ायदा उठाएंगे, V के नीचे R आ सकता है कि नहीं आ सकता है, बस कहानी ख़त्म हो गई। यही I का मान, इसको इक्वेशन कोई बना देते हैं, 2 3 बना था, इसका नंबर 4 बना देते हैं, लिख देते हैं I का मान समीकरण 4 में रखने पर। देखो कितना आसान काम कर रहे हैं, अगर 3 बनाओगे 3 बना लेना, लेकिन रखे इसी में रहे हैं, कहाँ रख रहे हैं, इसमें रहे हैं, 4 में रख रहे हैं। तो बच्चों याद रखो, स्मॉल r का मतलब आंतरिक प्रतिरोध, तो ऊपर E रखा है माइनस V, ध्यान से देखना, अपान स्मॉल I की वैल्यू कितना होती है बच्चों, मैं डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दे रहा हूँ, V अपान R। यही समझा दूँ, समझ में आना चाहिए। देखो क्या लिख रहा हूँ, R कहाँ चला जाएगा, ऊपर, सबसे ऊपर, मतलब R ब्रैकेट के अंदर E माइनस V,
और अपान में कौन हो जाएगा v। अगर दिख रहा हो बच्चों एक लाइन और देख लो। अब देखो r तो रहने देते हैं, ध्यान सुनना, r रहने देते हैं, लेकिन इन दोनों को अलग अलग लिखते हैं। यहाँ लिखते हैं e अपान v माइनस v अपान v, v से v कैंसिल आउट। इसका मतलब बच्चों हम लोग स्मॉल r की वैल्यू निकाल रहा हूँ, स्मॉल r की वैल्यू क्या निकली, हमारे पास निकला है e अपान v माइनस 1। इसका मतलब मैं यहाँ लिख देता हूँ स्मॉल r इज इक्वल टू e अपान v, सॉरी r e अपान v माइनस 1। ठीक है, अच्छे से बच्चों देख लो, दिखाई दे रहा होगा, वही छोटा वाला नहीं दिखा दे रहा है, ये अब दिख रहा है ना। क्लियर है? जाएंगे हम। आइए इस इक्वेशन से एक फार्मूला और बता देते हैं, बाकी हम अगले वीडियो में देखेंगे। v इज इक्वल टू ई माइनस आई आर। देखो एक नया फार्मूला फिर बना रहे हैं, एक फार्मूला आपके सामने दिखा है। हम जानते हैं v बराबर क्या होता है, आई आर होता है। अब देखो आराम से v इज इक्वल टू क्या होता है, आई आर होता है। हम आराम से एक काम कर लेते हैं। अच्छा यहाँ स्मॉल आर लिखेंगे, कोई बात नहीं, स्मॉल आर ही रहे, कैपिटल आर लिख देंगे क्योंकि रेजिस्टेंस आर लेते हैं, यहाँ कैपिटल आर, बस क्लियर है। v की जगह पर क्या लिखा, आई कैपिटल आर, ई माइनस आई आर। इस बार स्मॉल आई की मान निकालना है, तो इसको इधर लेके चले आओ भाई, आई कैपिटल आर प्लस आई आर इज इक्वल टू कैपिटल ई। दोनों में है ये क्या होगा जी, ये क्या हो, सॉरी गलती हो गई, स्मॉल आर। तो मैं सोच रहा था क्या कट गया, स्मॉल आर, देखिए थोड़ी सी गलती चूक ले गए। आई कॉमन बाहर ले लेते हैं, आर प्लस आर हो जाएगा बच्चों कैपिटल ई। हमें स्मॉल आई का मान अगर निकालना है बच्चों, एक नया फार्मूला आपके सामने दिख रहा होगा। क्या यार बार बार गलती हो रही है, आर स्मॉल आर कैपिटल आर स्मॉल आर। जब सवाल में आंतरिक प्रतिरोध बाह्य प्रतिरोध दोनों का वैल्यू देगा तो ये वाला फार्मूला आराम से आप लगा सकते हैं। क्लियर है? आज